इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की शुरुआत होने जा रही है। इस बार सत्र शुरू होगा 20 फरवरी को और ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि आने वाले 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं और यहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर बता दिया है, ऐसे संकेत दे दिए हैं कि राजनीतिक जिस तरह से सियासत जो गर्म होती चली जा रही है, कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जिस तरह से 2 लोगों की जान गई है, प्रमीला दीक्षित की अगर हम बात करें वो हैं और उनके साथ उनकी बेटी नेहा दीक्षित जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उस झोपड़ी के अंदर आग लगने के दौरान। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि आग लगने का कारण क्या था, लेकिन यहां पर 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इसके ऊपर यह बात तय मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में विधानमंडल के पटल पर इस बात को जरूर उठाएगी और इसी के ऊपर राजनीति इस बार आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ ही साथ अगर आपसे बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है, तो आपको बता दें कि एसडीएम जो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके खिलाफ यहां पर मामला दर्ज किया गया है। उनके साथ ही साथ बड़े पदाधिकारी जो हैं शासन और प्रशासन के, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं ताकि कानपुर देहात में जिस तरह से वो 2 पीड़ित जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। तो सरकार यहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक गरीब, एक मजलूम, एक लाचार के साथ खड़ी नजर आती है और तमाम ऐसे काम जो करने हैं सरकार को ताकि न्याय मिल सके और न्याय व्यवस्था कायम हो सके और एक नजीर पेश किया जा सके लोगों के सामने कि अगर जुल्म हुआ है तो उसके लिए इंसाफ भी किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया, ये 10 से 12 फरवरी के आसपास किया गया था, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का केवल एक छलावा लोगों को दिखा रहे हैं। इससे पहले के जितने इन्वेस्टर समिट हुए हैं उसके अंदर जो चीजें वादे किए गए थे, जो इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई थी, जो निवेश की बात की गई थी, उसमें से कितने ऐसे निवेश हैं जो जमीनी तौर पर वहां पर लोगों को फायदा मिलते दिखा। ऐसे कितने उद्योग हैं, ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो जमीन पर आई और जिससे लोगों को रोजगार मिला, जिससे रेवेन्यू का फायदा हुआ, जिससे सरकार को किसी किस्म की वित्तीय फायदे की उम्मीद जताई जा रही थी। क्या जमीनी स्तर पर वो चीजें मिल पाई हैं या केवल वादे और केवल एक दिखावा चल रहा है। वहीं इसके साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें, बहुजन समाज पार्टी के एक लौते विधायक जो कि उत्तर प्रदेश के विधान भवन में जाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गन्ने का जो मूल्य नहीं बढ़ा रही है सरकार, उनका जो प्राथमिक मामला है, जो प्राथमिक तौर पर वो उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो वो गन्ना के जो मूल्य हैं उनकी वृद्धि की बात करेंगे सरकार से और विधानमंडल के सामने उसके पटल के ऊपर ये बात रखेंगे कि गन्ना का मूल्य जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि किसानों को जिस तरह से एक सोशल इंक्लूजन की बात की जाती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाती है, सामाजिक समावेशन है, वित्तीय समावेशन है, तो ये तमाम मुद्दे तभी हो पाएंगे जब किसानों और मजलूमों को उनका हक मिलेगा। जितनी आपकी रकम आपने गन्ने को उगाने में लगाई है उसके साथ ही साथ कुछ फायदा आपको मिलना चाहिए, इसलिए गन्ने के मूल्यों में वृद्धि लाजमी है। वहीं उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, पटल में हमें घेरने के लिए उनके पास कहीं कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आता जिसके ऊपर वो हमसे सवाल पूछ सकें। सरकार बड़ी ही मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और जो भी गलत हुआ है कानपुर देहात के मड़ौली वाले इलाके में उसके बारे में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि क्या श्री रामचरितमानस के खिलाफ जिस तरह से चौपाइयां हटाने की बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या इस मुद्दे के ऊपर उत्तर प्रदेश विधान भवन में ये बात हो सकती है, विधानसभा की इस पटल में क्या ये बात रखी जाएगी, क्या यहां पर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जा सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति जितनी भी की जाती है, राजनीतिक जो लोग हैं, विधान भवन में जिस तरह से बातें होती है, विधानमंडल में जो बातें की जाती हैं वो विकास की बात होती है, वो भविष्य की बात होती है और धर्म की बातें जो धर्म के ज्ञाता हैं वो करते हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रामचरितमानस के मामले में उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होने की संभावना है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।